नौजवान क्रांति का 49वां एपिसोड। एंशिएंट की कहानी सुनाई मैंने आपको, मेडिवल की सुनाई, मॉडर्न इंडिया की कहानी सुनाई। कहानियां सुनाई सर, जरूरी भी था इस चुनौती के दौर में। संकट मैं नहीं कहूंगा, संकट है ही नहीं कुछ। चुनौतियां व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और मैंने आज एक पोस्ट डाला, मैं जो पोस्ट सुबह डालता हूं बेसिकली उस थीम को लेकर मैं नौजवान क्रांति पर आता हूं। अब मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी सुनाऊंगा। बड़ी जबरदस्त कहानी सर, मतलब इतनी मजेदार कहानी है, इतनी जबरदस्त, मैसेज भरपूर मैसेजेस, बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए, बहुत कुछ अपनाने के लिए। मैंने कहा ना, शिक्षा का तो एकमात्र काम है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। शिक्षा का एकमात्र काम है व्यक्ति के दिमाग को जागृत करना। आज सुबह हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, कोठारी इंटरनेशनल में मेरी बेटी पढ़ती है, सबसे छोटी बेटी। तो आज 10-50 से पेरेंट टीचर की मीटिंग थी, वही ऑनलाइन मीटिंग थी। तो मैडम ने कहा कि ओझा जी, आपकी बेटी जैसी लड़की मैंने अपने टीचिंग कैरियर में नहीं देखा, उसका रिस्पॉन्स करना, उसका जवाब देना। तो मैंने कहा मैम पढ़ते तो है नहीं है। बोले वो एक अलग बात है। तो मैंने कहा ऐसा क्या किया इसने? उन्होंने कहा कि परसों मैंने एक फोटो दिखाई बच्चों को, पहाड़ की, पर्वत की फोटो, स्नो पड़े हुए थे, उस पर धुआं उठ रहा था। मैंने कहा हर आदमी इस फोटो पर एक लाइन बोलेगा, बट देयर विल बी नो रिपीटिशन, कोई रिपीट नहीं करेगा। बच्चे क्लास सेकंड के बच्चे, तो सब बच्चे वही कह रहे थे कि मैम ये माउंटेन है, उस पर धुआं उठ रहा है और उस पर बर्फ पड़ी। जब इसकी बारी आई तो उसने कहा मैम ये कैलाश पर्वत है और शंकर जी इस पर बैठकर पूजा कर रहे हैं, दुनिया की शांति के लिए वो हवन कर रहे हैं। तो मैंने इनसे एक बात बस कह रखी, मैंने कहा बेटा देखो, अगर तुम्हारा मन कहे तो तुम 6 घंटे पढ़ लो, 7 घंटे पढ़ लो, मन कहे तो, नहीं तो भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम पढ़ो 1-2 घंटे लॉ ऑफ कनेक्टिविटी को सीखने के लिए, उसी से तुम्हारा दिमाग जिंदा होगा। पढ़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, शिक्षा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करती है। इसीलिए तो कहा कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ो, सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो किताबें जब आप पढ़ोगे तो वो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। दिमाग आपका जिंदा होगा, और जब दिमाग आपका जिंदा होगा सर आपको महान बना देगा। लेकिन अगर वो चीज कोई दूसरा पढ़ाए, कोई दूसरा समझाए, तब आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप गीता किसी और से पढ़कर समझ रहे हैं, आपको फायदा नहीं होगा। हाँ, कोई जागृत पुरुष है, आपको डाउट है गीता में, आप उनसे वो डाउट पूछते हैं, वो एक अलग चीज है। आप अगर कुरान खुद से, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए पढ़ने में, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए, और आपसे बता रहा हूं कुरान, बाइबल, गीता आदि ग्रंथ ये ऐसी किताबें हैं कि अगर एक लाइन समझ में आ गई तो जिंदगी बदल जाएगी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, हिंदुओं में तो खैर इतना है नहीं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, लेकिन मुसलमानों में है। तो मैं बहुत सारे बोलते कि अरे कुरान शरीफ जैसी किताब नहीं। मैंने कहा बिल्कुल, कुछ बताओ हमें भी बैठकर उसके बारे में, कुछ पेजेस नंबर, कुछ इंस्टेंसेस हमें भी। नहीं वो तो हमें नहीं पता, खुद से पढ़िए सर। शिक्षा का काम है व्यक्ति के मन को जिंदा करना, और जिंदा मन व्यक्ति को महान बना सकता है, मुक्त कर सकता है।
तो मैंने सुबह डाला मैसेज कि जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ 1991 में, तो कैपिटलिस्टों ने बड़ा गेम खेला साहब। फेयर एंड लवली के साथ फेयर एंड हैंडसम भी आ गई, और वो लड़का दिखाते थे कि लड़का डीओ लगा रहा है, कॉलेज जा रहा है, पहले दिन लड़कियां उससे बात नहीं कर रही हैं, तो बड़ा दुखी हो रहा है वो, फिर लौट के आ रहा है, फिर वो एक्स का डीओ लगा रहा है, और जब वो एक्स का डीओ लगा के कॉलेज जा रहा है तो रास्ते में परियां गिर रही हैं उसके ऊपर। और ये जो इनोसेंट माइंड्स हैं, बच्चे हैं, ये ज्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं। सारे घरों में टीवी भिजवा दी, शैतान को भिजवा दिया। ये शैतान की रिप्रेजेंटेटिव है टेलीविजन, और उसका छोटा भाई है मोबाइल। पूरा पूरा घर बैठ के देखने लगा। अब आधी कमाई तो इसमें जा रही है, डीओ में, फेयर एंड लवली में, ब्यूटी पार्लर में। आपने चेहरे को तो बहुत सजाया, शरीर को बहुत सजाने की कोशिश की, ब्रांड पर बड़ा ध्यान दिया। जिसके सहारे जिंदगी चलती है, मन, उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब आ गया कोरोना। कोरोना से पहले आपको इतनी वीडियोस दिखा दी गई, अभी भी वीडियो रोटेट करती। कल मैं आपसे कह रहा था, मेरे पास तो डेली तो 4-5 आती रहती कि ये देखो माँ का चेहरा ही नहीं देख पाया। अब नहीं देख पाया तो वो उसकी किस्मत है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन वो जो कमजोर मन है 5 ग्राम का, वो इस 50 ग्राम के 50,000 किलो के चैलेंज को नहीं झेल पाएगा। लोग मरेंगे सर, बिल्कुल मरेंगे। मैं तो शुरुआत, जब क्रांति शुरू हुई तब से मैंने आपसे कहा, जागरूक करो लोगों को, मोटिवेट करो, क्योंकि लोग मरेंगे सर, डर की वजह से। और जितना लोग मरेंगे कैपिटलिज्म को उतना फायदा होगा, उतनी उसकी दवाएं अभी धीरे धीरे कुछ ना कुछ लॉन्च होता ही रहेगा। कैपिटलिज्म बहुत सारी मन की चीज, इंफीरियरिटी का सहारा लेता है वो, कि आप काले हैं। ओबामा है, प्रेसिडेंट है अमेरिका के, ताकतवर आदमी है, होंगे काले। मन पर ध्यान दीजिए सर, अभी भी टाइम है। दिसंबर तक, मैं आपको बता दूं, मैंने पोस्ट में यह भी लिखा था कि दिसंबर तक। और आप पैगंबरों की बात मानते नहीं। मोहम्मद साहब ने कहा था कि कयामत के 3 लक्षण मोहम्मद साहब ने बताए थे, तीनों हो रहे हैं। उन्होंने कहा था जाहिलियत बढ़ जाएगी, अब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मना करो लोगों को, भाई उल्टी सीधे मैसेज मत फैलाओ। मत और डराओ लोगों को, कोलैप्स कर जाएंगे लोग। मानसून का सीजन आ रहा है, जुकाम, बुखार, सर्दी लगभग लोगों को होगी। अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी टाइम है। अगर अभी से आप ध्यान शुरू करेंगे, 5 जुलाई को शायद गुरु पूर्णिमा है, और उसी दिन मैं लाइव हूँगा मन और ध्यान पर। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताऊंगा, बस जितना मुझे पता है। जब तक मैं अपने नाम के आगे काफिर लगा रहा हूं, तब तक ही आपको सूचना है कि मेरा मन अभी जिंदा है, और मुझसे बचकर रहिए, क्योंकि अगर मेरा मन जिंदा है तो मैं बेईमान भी हूं। वो तो जिसका भी मन जिंदा है, जहां मन है वहां आदमी दुनियावी है। इसीलिए तो इंसान का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसका मन है, वो कब बदल जाए। भाई आप 2 करोड़ रुपए लेकर आए अपने घर, आपने अपनी नौकरानी से कहा, नौकर से कहा कि यार 2 करोड़ रुपए हैं बैग में, और वो लोग 15-20 साल से आपके घर पे काम कर रहे हैं। आपके पैंट के जेब से 5,000 रुपये निकाल के दे दिया कि साहब आपका 5,000 रुपये पड़ा था, आपका मोबाइल वापस कर दिया, आपकी घड़ी वापस कर दी। आप बोला आप बड़ा ईमानदार हैं लोग। जी बिल्कुल, लेकिन 2 करोड़ उन्होंने देखा नहीं है। मन तो देखने पे बदलता है ना, बुद्ध का मन देखने पे बदला, सुन के थोड़ी बदला। इसीलिए तो हिंदुस्तान में फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं, जब देख कर बदले। तुम देखते ही नहीं हो, तुम देखना चाहते नहीं हो, तुम तो मन को कहीं और उलझाए हुए हो। बुद्ध पढ़कर नहीं बदले,
देखकर। इसलिए जब कोई कहता है मैं बेईमानी नहीं करता, मैं जाओ यार, उल्टी सीधी बातें मत करो, हट जाओ यहां से। जब तक इंसान का मन है, वो कब बदल जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। और आपने 2 करोड़ रुपए सामने रख दिया और आपकी नौकरानी के मन में विचार आ गया और बहुत स्ट्रांग आ गया कि अगर साहब के खाने में जहर लगा दे, सब मर जाए, तो हमारी बाकी की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। गए आप गए। भगवान जो कृष्ण है, मैंने कहा ना, भारत में भगवान पैदा होते हैं, क्योंकि जो भी आदमी सेंसेस से कॉन्शियस पे चला जाता है, उसको हम दुनियावी मानते ही नहीं, हम उसे भगवान मान लेते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो धृतराष्ट्र कह रहा है कि मैं भीम के गले मिलना चाहता हूं, और कृष्ण को यह बात समझ में आ रही है कि दुर्योधन को मारा तो इसी ने है, अर्जुन को क्यों नहीं, अर्जुन से क्यों नहीं गले मिलना चाहते, नकुल से क्यों नहीं मिलना चाहते, सहदेव से क्यों नहीं, युधिष्ठिर से क्यों नहीं, भीम से क्यों? क्योंकि फाइनली दुर्योधन को मारा है भीम ने, और वो पुत्र मोह में अंधे पहले से थे और अंधे हो गए। तो धातु, लोह धातु की एक भीम की प्रतिमा बनाई जाती। अब ये सब कहानी पढ़कर हो सकता है आपको कम समझ में आए, देखकर। अगर आपका मन जागरूक होना शुरू हो जाए ना सर, आपकी 90% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आप अपने से किसी ताकतवर आदमी से मिलने जाएंगे, वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा। ये सीख है, उसकी क्या औकात है? इस संसार में पदों की औकात है, व्यक्ति की कोई औकात नहीं। व्यक्ति की औकात तभी है जब वो अर्हत है। और इस देश में अंग्रेजों के बाद से पद को इतना महत्व दिया जाता है कि भैया आईएएस हैं, हाँ तो खुदा थोड़ी है। इस देश में सम्मान करने वाला सिर्फ एक ही तबका है, संत, सूफी, फकीर, कलंदर। एक ऐसी परंपरा शुरू हो गई इस देश में कि आप किसी आईएएस ऑफिसर से मिले, किसी मिनिस्टर से मिले, वो आपके घर का नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है, आप गए तुरंत पैर छू लिया आपने। गलत है, एकदम गलत। सम्मान करिए, पद का सम्मान करिए। सर, मेरे बड़े सारे स्टूडेंट हैं, मैं उनसे मिलने जाता हूं, मैं उनको सर बोलता हूं, और सर क्या हाल है। वो पद की गरिमा है, प्रोटोकॉल है, वो करना पड़ेगा। अकेले में बैठे तो कुछ भी बोलो, लेकिन जहां उसकी ऑफिस में बैठा हूं, कोई एसएसपी है, ये है, ऑफिस में बैठा हूं तो सर कहते हैं। प्रोटोकॉल है सर, प्रोटोकॉल के दायरे में सभी आते हैं। मन पर काम करिए। और कलाम साहब की किताब है, मैं तो कहूंगा आप सभी मंगा लें उसे और पढ़ें, इग्नाइटेड माइंड्स। मैंने कल आपसे कहा ना कि वो जो इब्न अरबी वाली धारा है, हम सब, वो मन को बड़ी पॉजिटिव बनाती है। मैं की जो धारा है वो मन को नेगेटिव बनाती। जहां तुमने कहा मैं हिंदू, बस तुम सीमित हो गए। जहां तुमने कहा मैं मुसलमान, वहां तुम सीमित हो गए। और एक सीमित मन बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। इग्नाइटेड माइंड्स बहुत अच्छी किताब, एपीजे कलाम की है, ऑनलाइन मिलेगी, मंगा लीजिए, पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, एक पेज पर डे पढ़िए, उससे ज्यादा मत पढ़िएगा। सर क्या मतलब उस किताब को क्लास 10th में हिंदुस्तान में कंपलसरी होना चाहिए था। इग्नाइटेड माइंड्स, जागा हुआ दिमाग। जागृत मन। लिबरलाइजेशन के बाद ये भारत तो खो नहीं सकता, इंडिया ऐसा खो गया पूंजीवाद की चकाचौंध में
अब आ गया कोरोना, अब मन है ही नहीं, अब लड़ोगे कैसे? और पहली लड़ाई मन से ही है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मैंने इतनी सारी कहानियां आपको सुनाई, और मैं अभी आपको पॉलिटी की पूरी कहानी सुनाऊंगा। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सब सुनाऊंगा सर, आप टेंशन ना लें, कहानियां मुझे याद है। और ये एक ऐसी चीज है, ज्ञान, धन और ज्ञान में यही फर्क है। ज्ञान एक ऐसी चीज है, तुम जितना बांटोगे, जैसे तुमने कोई हेडिंग समझी और किसी को पकड़ के समझा दिया, सर तुम्हारा पक्का हो गया। ये ज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तुम्हारे पास पैसा आया, तुमने किसी को दे दिया, वो कम हो गया तुम्हारे पास। लेकिन तुमने एक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम तुम्हें पूरा समझ में आ गया, तुमने किसी जूनियर लड़के को पकड़ा, समझा दिया उसको, सर उसे समझ में आया नहीं आया, आपका कंफर्म पक्का। जब भी तुम किसी सिद्धांत को समझाने की स्थिति में आ जाते हो, मतलब तुम समझ गए। अब वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, उसको मैं रे के यूट्यूब चैनल से सुनाऊंगा। मैं उसका लिंक डाल दूंगा फेसबुक पर, आप वहां से देख सकते हैं। और मैं 2 दिन की लीव भी लूंगा, कल संडे की छुट्टी रहेगी या मंडे की रहेगी, 2 दिन की रहेगी, फिर मैं कहानी वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरू करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी शुरू करूं, आज मैं आपको उसकी एक आउटलाइन सुनाता हूं। आउटलाइन कि वर्ल्ड हिस्ट्री है क्या बेसिकली। वर्ल्ड हिस्ट्री है कहानी 2 कॉन्टिनेंटों के संपर्क की, 2 कॉन्टिनेंटों के रिश्ते की कहानी है वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री जो कहानी है, वर्ल्ड हिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्री मॉडर्न, एक मॉडर्न। प्री मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री जो कहानी है, वो 2 कॉन्टिनेंटों के रिलेशन की कहानी है, यूरोप और एशिया। उसमें नॉर्थ अफ्रीका का भी अहम भूमिका है। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की जो कहानी है, वो 5 कॉन्टिनेंटों की कहानी है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 6 कॉन्टिनेंटों की कहानी है। लेकिन ये बाकी के जो 4 कॉन्टिनेंट बहुत लाइमलाइट में आए, वो रेनेसांस के बाद ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इससे शुरू हुए। अब मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के जो 2 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बनी, पहला पिलर है कैपिटलिज्म, और दूसरा पिलर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप देखो, जहां जहां भी कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो मॉडर्न, वो बहुत सक्सेसफुल और ताकतवर मुल्क है। आप देखो वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया, आपको कोई सामान बाजार में मिलता है मेड इन सऊदी अरेबिया, मेड इन इराक, मेड इन सीरिया? ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसको हम मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। और उसमें भी 2 कम्युनिटियों ने बड़ा रोल प्ले किया, एक तो ज्यूज, फिर बाद में सिख और क्रिश्चियंस को उनको बड़ा फायदा मिला। यूरोप की एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी सब बिल्कुल अलग है। हम तो उलझ गए सर, हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब वेद में लिखा है कि बच्चे भगवान की देन है, उसमें भी लड़के।
ये ऋग्वेद में लिखा है कि बच्चे भगवान की देन है, उसमें भी लड़के, और खूब सारे बच्चे पैदा करना चाहिए। अब इस लाइन का जो जागृत दिमाग है वो अलग मतलब निकालेगा, जो मुर्दा दिमाग है वो अलग मतलब निकालेगा। अब ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो ट्राइबल पीरियड है, ट्राइबल इकोनॉमी है, सबसिस्टेंस। जहां भी ट्राइबल इकोनॉमी होगी, लड़ाई उसका अहम हिस्सा होगा, वॉर होगा ही होगा। जो ताकतवर होगा वो सरप्लस पे कंट्रोल रखेगा, होना ही है। अब जब वॉर रेगुलर फिनोमिना है तो लड़ेगा कौन? पुरुष। तो सबसे ज्यादा किसके पैदा होने की आकांक्षा होगी? मेल की। अब आज के जमाने में अगर इस बात को लागू किया जाए बिना समझे कि नहीं नहीं ऋग्वेद में लिखा भगवान कहें, अरे तो अब कौन सी डेली लड़ाई हो रही है यार? लेकिन इस बात का प्रीस्टों ने बड़ा फायदा उठाया। जो समाज के बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जो आईएएस बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, नेता बन सकते थे, एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, बिजनेसमैन बन सकते थे, वो तो ये सब बन गए। अब पुरोहित कौन बनेगा? जो कुछ नहीं कर पाया उसको पुरोहित बना दिया। बस धर्म की सारी गरिमा खत्म हो गई। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं जब मैं सुनता हूं कि साइंस, रिलीजन इज स्मॉलर देन साइंस। कैसे? साइंस इज द सन ऑफ रिलीजन। धर्म से बड़ा साइंस कौन है? जो इंसान को भगवान बना दे, उससे भी बड़ा कोई साइंस है? मैं तो बड़ा साइंटिफिक आदमी हूं, मैं तो संतों पे भरोसा नहीं करता। कितने बड़े साइंटिफिक हो, क्यों नहीं भरोसा करते संतों पे? नहीं नहीं, संत लोग तो बेवकूफ बनाते हैं। अबे बेवकूफ कोई किसी को बनाता नहीं है, लोग बेवकूफ पैदा होते हैं। मोदी जी ने हमको बेवकूफ बना दिया, उनको कहां टाइम है बनाने का? उनको कहां टाइम है बनाने का? उन्होंने अपनी बात रखी और बड़े ढंग से रखी, बड़े प्यार से रखी, बड़ी मोहब्बत से रखी, आप मान गए। उसमें उनकी क्या गलती है भाई? हर आदमी अपना प्रोडक्ट बेचता है कुछ ना कुछ बताकर। वो भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, अच्छी मार्केटिंग कर दी उन्होंने, उनका प्रोडक्ट बिक गया। अब आप कह रहे हैं भाई साहब पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है। बाबा रामदेव हमसे कहे थे 35 रुपए लीटर मिलेगा, तो बाबा रामदेव ने जब कहा था 35 रुपए लीटर मिलेगा तो बाबा को थोड़ी पता था कोरोना आने वाला है। कौन गाड़ी चला रहा है? कोई नहीं चला रहा, कोई बाहर जा ही नहीं रहा। साइंटिफिक अप्रोच का जो मतलब होता है, क्लास 8 की एनसीईआरटी है, ये करीब ये एनसीईआरटी है क्लास 8 की, मॉडर्न इंडिया, हिंदी मीडियम है। बहुत खोज के मैंने बक्से से निकाला इसे। इंग्लिश मीडियम तो बाइंडेड है, ये हिंदी मीडियम। और आप देखेंगे मैं इसको सड़क से उठाकर लाया था, ये किताब में लाया था दरियागंज से। सर ये 100 करोड़ की किताब है अगर समझ में आ जाए तो। साइंटिफिक अप्रोच, हिंदी में वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न उपस्थित करके पर्यवेक्षण तथा प्रयोग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्या डेफिनेशन लिखी! मैंने कई बार क्लास में पूछा लोगों को, साइंटिफिक अप्रोच मीन्स टू प्लेस अ क्वेश्चन
एंड देन पर्यवेक्षण, सर्वे और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट के द्वारा नॉलेज प्राप्त करना, यह साइंटिफिक अप्रोच। इसको प्रमोशन किसने दिया? रेनेसांस ने। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि यार ये जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ मॉडर्न वर्ल्ड में, ये किसकी वजह से हुआ? सर वो जेम्स वाट जो है पानी उबलता हुआ देख रहा था, बस कोई और, वो तो किया उसने। मेन फैक्टर क्या है? फैक्टर है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच क्या है? प्रश्न उपस्थित करके, प्रश्न। गीता पढ़ रहे हो ना, तो एक बढ़िया सा गुरु रखो, जहां लाइन में डाउट हो उसको क्वेश्चन मार्क लगा लो, उससे पूछो। हमारे भारत में गीता, रामायण, बाइबल, कुरान कैसे पढ़ाई जाती है कि पढ़ लो, एक एक दिन में 20, 25, 30 पन्ना पढ़ लो। उससे कुछ नहीं होगा। एक दिन में एक लाइन पढ़ो, प्रश्न उपस्थित करो। नहीं समझ में आ रही ना, क्वेश्चन बनाओ, उस पर सर्वे करो, एक्सपेरिमेंट करो। उससे जो तुम्हें नॉलेज पैदा होगी उसको कहेंगे साइंटिफिक अप्रोच। और पश्चिम में, वेस्ट में, इस साइंटिफिक अप्रोच ने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को पैदा किया। आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। जिंदा दिमाग, 100 लोग हैं, 80 जिंदा दिमाग वाले हैं, 20 से क्या फर्क पड़ता है? यहां 100 लोग हैं, 15 जिंदा दिमाग वाले हैं, वो परेशान हैं। 85 अपना अलग अलग झंडा उठाए हुए हैं। कोई हरा झंडा उठाया है कि पूरी दुनिया में इस झंडे को लहरा के लहेंगे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मार खाओगे। कोई गेरुआ झंडा उठाए, सब झंडा उठाए, 85% झंडा उठाए, गेरुआ झंडा, हर हर महादेव। अब महादेव का मतलब जानते हो? कोई नीला झंडा उठाया। इस देश में वो गुलाल पिक्चर थी ना, बड़ा जबरदस्त, उसमें एक डायलॉग था कि इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की ऐसी तैसी कर डाली। पीयूष मिश्रा जी ने कहा है, इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस व्यक्ति ने उस काम की समझ जला के छोड़ दी। और मजेदार बात यहां है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और लोग ब्लेम कर रहे हैं दूसरे को। बीजेपी ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, किसी ने, सब ने किया है। Everyone, including me, is responsible for the present debacle of this country. यहां कोई बच नहीं सकता। मोदी जी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी, फिर से भव्य बनेगी, 50% आरक्षण मुसलमानों को। सर कल सुर बदल जाएंगे लोगों के। ये तो इंटरेस्ट का गेम है, जबकि वो इतना ना कहकर भी फायदा ही कर रहे हैं। यहां कोई किसी का दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो है ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट का खेल है ये दुनिया। ध्यान को और योग को, हमसे एक साहब ने कहा, आप बाबा रामदेव की डेली वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, कोरोनिल कोरोनिल। कोरोनिल दवा है? हमने कहा भाई डायबिटीज की दवा है। कौन सी दवा है जो डायबिटीज को ठीक कर देती है एलोपैथी में? डायबिटीज की दवा देने के नाम पर हर आदमी को मार डाला गया इस कंट्री में। उसे खोखला कर दिया गया। 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में उसको अंदर से एकदम खोखला कर दिया गया। जो आदमी 100 साल से जी सकता था, 150 साल तक जी सकता था, उसकी उम्र लिया है 60, 65। भाई आयुर्वेद कहेगा 10 किलोमीटर दौड़ लो, गिलोय खा लो, और उसके ऊपर से भस्त्रिका कर लो आधा आधा घंटा, प्योर ऑक्सीजन अंदर ले आओ, बर्निंग तुम्हारी अंदर ज्यादा हो जाएगी, शुगर मेल्ट हो जाएगी।
कौन सी गलत बात कह रहा है वो? श्रम करने को कह रहा है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है। किस चीज की दवा? मैंने कहा तुमको है तो डायबिटीज, दवा है, बताओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आप सभी लोगों से सादर निवेदन कर रहा हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और आप सब लोग ध्यान और योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। बहुत मानसिक ताकत की जरूरत पड़ेगी आपको आने वाले समय से निपटने के लिए। आपका पैसा आपको बचा नहीं पाएगा, नहीं बचा पाएगा। आपकी दुनियावी ताकत, पद नहीं बचा पाएंगे। वो बीजेपी का कोई कॉर्पोरेटर है, कोरोना से डेथ हो गई, बलरामपुर यूपी का। ना तो आपका पैसा आपको बचा पाएगा, ना तो आपका पद दुनियावी आपको बचा पाएगा। पुणे का एक डॉक्टर है, उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया। जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है, उसी हॉस्पिटल में उसे क्वारंटाइन किया गया। डॉक्टर, उसके अपने स्टाफ के लोग जिनके साथ उसने 15 साल काम किया है, वो ही नहीं मिलने जाते थे। सोचिए आप, 15 साल जिसके साथ उसने काम किया है। बाकी तो स्टेट सारी गवर्नमेंट्स ने, एपी ने 2 दिन पे बैन लगा दिया, आंध्र प्रदेश ने कि 2 दिन कोई चेकिंग नहीं होगी। अभी 2 दिन की बैन है कि 2 दिन कोई चेक नहीं होगा। कितना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? इससे ज्यादा टफ टाइम आने वाला है, क्योंकि वर्कफोर्स कोलैप्स करेगी, इकोनॉमी अभी और कोलैप्स करेगी। ये तो बिगिनिंग है, शुरुआत है। और सरकार ने कह दिया कि आत्मनिर्भर बनिए हर तरह से। हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएगी। केसेस देखिए आप, आज शायद मेरे ख्याल से पूरे भारत में जो डिक्लेयर्ड केसेस हैं आज 20,000 है एक दिन में। तो अगर एक दिन में 20-20 हजार केस आएंगे तो सर एक महीने में 6 लाख, और साल भर के अंदर 60 लाख, और फिर वो 60 लाख का जो प्रोपोर्शन बढ़ेगा, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप सदगुरु को ज्वाइन कर सकते हैं इनिशियल फेज में। आप ऑनलाइन विपासना का कोर्स कर सकते हैं। आप पंडित श्री श्री रविशंकर को पकड़ सकते हैं। बहुत सारे संत हैं, आपको जो सूट करे। मैं 5 जुलाई को आपको एक बृहद आउटलाइन बताऊंगा ही, आउटलाइन जितना मुझे पता है। अगर आपको सूट कर जाए तो खैर बहुत अच्छा है, नहीं तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं आप, और सब अब ऑनलाइन पर आ गए हैं। ध्यान पर आज तक कोई स्पेसिफिक किताब नहीं बनी, है ही नहीं, बनी ही नहीं। हर विषय पर किताब है, ध्यान पर कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है ही नहीं। जितने व्यक्ति इस दुनिया में हैं, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। शुरुआत एक जनरल फॉर्मूले से होती है, जैसे वो सांस का फॉर्मूला है कि आपने सांस पे ध्यान दिया, वो शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें गहरे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ध्यान की पद्धति आपके हिसाब से होती चली जाएगी। योगा मतलब यूनियन ऑफ योर ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस। तो वो जो हीलिंग होती है, बेसिकली हीलिंग वो कॉन्शियस की वजह से होती है। बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं तो योगा शुरू करते हैं, तब कोई फायदा नहीं होगा सर। कबीर ने कहा नहीं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। तो दुख में दिमाग को कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है।
जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, उससे आप कहिए कि यार ध्यान करो, अब उसके मन में एक बात बैठ गई कि मैं मरने जा रहा हूं, वो कहेगा मैं क्यों ध्यान करूं, मुझे मरना है। तो गुरु नामदेव महाराष्ट्र के बड़े फेमस संत रहे, उनसे किसी ने आके पूछा कि आप कहते हैं ध्यान साधना करो भगवान मिलेगा और ये मिलेगा, क्या होती है ध्यान साधना? बेवकूफ बनाते हैं आप सबको। गुरु नामदेव ने कहा कि यार ऐसा है, इधर आओ थोड़ा करीब में आओ। आया तो उन्होंने उसका फोरहेड देखा, बोले यार तुमको बताने से भी कोई फायदा नहीं है, आज सैटरडे है और अगले सैटरडे को तुम मर जाओगे। अरे उसने कहा ये क्या कह रहे हैं? हाँ, बोले अगले सैटरडे को गए, तुम्हारा खेल खत्म। वो बंदा लौट कर आया अपने घर पर, कमरे में जाकर लेट गया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, घर वाले आ गए, क्या हुआ? कहा मैं तो बस अगले सैटरडे को मर जाऊंगा। और एक हफ्ते में गल कर खाक हो गया, किसी से ना बोलना ना बात करना, कुछ नहीं। आवाज चली गई, सोच चली गई। लोगों ने कहा यार वो तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है पिंपरी वाला पुणे में। अरे बोले भाड़ में जाए प्रोजेक्ट, हमसे क्या लेना देना। बोले वो फलाने वर्मा जी तुमको गाली दे रहे थे, बोले देने दो यार। बोले वो तुम्हारी बीवी जो है आज शाम को किसी से फोन पे बात करके बड़ा हंसती है, बोले भाई हंसने दे, मुझे कुछ मत बता, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं मरने जा रहा हूं। शनिवार की शाम को गुरु नामदेव उसके घर पहुंचे। बोले और रोना पिटना मचा हुआ था, लोग रो रहे थे। गुरु पहुंचे, बोले और क्या हाल है? बोले हाल क्या है, शाम हो गई अभी तक तो निकली नहीं। बोले निकलेगी भी नहीं। बोले एक हफ्ता कैसे बीता? बोले कैसे क्या बीता यार, जिंदगी उलझी हुई थी, मतलब परेशान हो गए, डर के मारे हालत खराब थी। बोले दिमाग कहीं गया? बोले कहीं नहीं गया। बोले यही ध्यान है। बोले दिमाग कहीं भागा? बोले कहां कहां भागेगा, मरने जा रहा था तो कहां भागेगा। इसलिए मृत्यु को भी समाधि कहा जाता है। सारा गेम तो ये सेट करता है, सारा दिमाग सारा बवाल यही सेट करता है। सब पता नहीं कहां से थॉट फेंक देता उठा के। आप बैठो, इतनी बम्बार्डमेंट करेगा थॉट की, बड़ा असहाय फील करोगे जब आप ध्यान शुरू करोगे कि यार मेरे ही मन में चल रहा हूं, मैं नहीं रोक पा रहा हूं। और लगाकर देख लो सर ताकत, नहीं रोक पाओगे सर। वो जो दुनिया कंट्रोल करने की बात करते हो, अपना मन नहीं कंट्रोल कर पाओगे, और कंट्रोल करने की कोशिश की तो पागल हो जाओगे। और मजेदार बात, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि विचार कहां से आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। बैठे हैं, सुशांत सिंह की जमीन चंद्रमा पे थी, फालतू में खरीद लिया उसने, उसका पैसा बेकार चला गया। अब ये तुम क्यों सोच रहे हो? लेकिन वो है, वो फेंकता रहता है ऐसे, ये ले ऐसे से। तुम बाहर के इंसान की बड़बड़ाहट बंद करवा सकते हो अंदर। इसलिए मैं आप सभी लोगों से व्यक्तिगत तौर पर, सभी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, ध्यान को शुरू करिए। अब मौका है, अभी 4-5 महीने के अंदर आप एक अच्छे ध्यानी और एक अच्छे योगी हो जाएंगे। 3 महीना मिनिमम लगेगा, 3 महीना मिनिमम लगेगा। ऐसी तो कोई किताब है नहीं जो ध्यान पर किताब हो, मैं आपको बता सकूं कि ये किताब है। लेकिन मैंने कहा कलाम साहब की किताब है इग्नाइटेड माइंड्स, आप उसको पढ़ सकते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं द मिस्टिक सेंट, वुमन सेंट राबिया, वो जो मुसलमान संत है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इन सब किताबों से आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा। इसलिए तो पुरोहित
जो तबका है, चाहे हिंदू पुरोहित, मुसलमान पुरोहित, क्रिश्चियन, ये ध्यान में नहीं बोलते, इनको पता ही नहीं, उसकी कोई किताब ही नहीं, आज तक कोई लिख ही नहीं पाया, सबने इशारों में लिखा, इशारों में। तो चूंकि ध्यान एक मिस्टिसिज्म का सब्जेक्ट है, तो पुरोहित उस चीज का बड़ा फायदा उठाते हैं, एक स्टेबिलिटी देते हैं इंसान को, स्वर्ग है और ऐसा ऐसा करोगे तो स्वर्ग पहुंचोगे, एक कंफर्मिटी देते हैं। इसलिए प्रीस्टों का बिजनेस चलता है, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि 95% पॉपुलेशन कभी रिस्क ले ही नहीं सकती। जिस एरिया के बारे में जानती नहीं उधर जाना ही नहीं चाहेगी, क्यों फालतू में टाइम दें। तो मैं आपको जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी सुनाऊंगा वो आपको सुनाऊंगा मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पे तो खैर मुश्किल है पूरी कहानी को सुनाना, और बड़ा, हालांकि है बड़ी मजेदार पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन मैं आपको मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की सुनाऊंगा, कम से कम 1-1.5 महीना तो खैर लगेगा ही। और मैं आपको सुनाऊंगा रेनेसांस, पुनर्जागरण। मुझे पूरा कहानी आपको बतानी है कि कैसे यूरोप महान बना, कैसे उस इतने सारे क्रांतिकारी परिवर्तन है, क्योंकि जिन दौर से हम गुजरे उससे बुरे दौर से वो गुजरे हैं। सर वो जो हमारे ऊपर हंसते थे आगे ना कि यू फुलिश इंडियंस, हमसे बड़े जाहिल थे वो। हमसे बड़े, हम तो छोटे मोटे जाहिल हैं, वो तो हमसे बड़े जाहिल थे। हर गांव में एक फादर होता था, बिशप होता था, उसके इशारे के बिना कुछ चलता ही नहीं था। चर्च ने वही जो हाल यहां वो था मंदिरों का, धर्म का, जैसे धर्म यहां बिगड़ा वहां भी बिगड़ा, बड़ा आतंक मचाया चर्च ने। मेडिवल एजेस बहुत आतंक मचाया, औरतों को जिंदा जला देते थे, विच हंटिंग, सर्फ की हालत वैसे ही खराब थी, सर्फ तो स्लेव से भी बुरा था, बहुत बुरी स्थिति थी उनकी, बहुत बुरी। आप चाहें तो 2 किताब ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो बड़ा अच्छा, आपको बड़ा मजा आएगा उन किताबों को पढ़ने में। एनसीईआरटी, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, क्लास 9th, अर्जुन देव, बड़ी प्यारी किताब है सर, बहुत प्यारी। और द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पार्ट 2, क्लास 10th। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की जो सबसे खास घटनाएं वो है क्रांतियां, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन। प्री मॉडर्न हिस्ट्री में आपको रेवोल्यूशन नहीं मिलेगा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन मिलेगा 1688 में इंग्लैंड में, लेकिन सारे रेवोल्यूशन 1750 के बाद हुए सारे। इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को द मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब सवाल यह है कि मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की जो कहानी है वो शुरू कैसे हुई। तो 7th सेंचुरी एडी में इस्लाम पैदा हुआ वेस्ट एशिया में, और इस्लाम तब पैदा हुआ जब दुनिया में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। यूरोप सामंतवाद से परेशान था, फ्यूडलिज्म से, ईस्ट सामंतवाद से परेशान था। 7th सेंचुरी की हिस्ट्री पढ़िए आप इंडिया की। और एक किताब आपको पढ़नी चाहिए अलबरूनी की, किताबुल हिंद। भारत का गौरव तो हमेशा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान परेशान रहा है कभी कभी, जैसे आज इंडिया परेशान है। भारत तो कभी परेशान हो ही नहीं सकता, ज्ञान तो परेशान हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान परेशान रहा है, आक्रमण हुए लगातार, विदेशी जीते भारत पर आकर, वो जीतना ही था उन्हें। इस्लाम पैदा हुआ, अंधेरे
चारों तरफ अंधेरा और इस्लाम पैदा हुआ। और वो जो मोहम्मद रोशनी लेकर पैदा हुए, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सऊदी अरेबिया खुद ही उस वक्त बहुत परेशान था। और 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक इस्लाम ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की सेंट्रल और वेस्ट एशिया में। 10th सेंचुरी के बाद इस्लाम ने अपना एक्सपेंशन शुरू किया। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि किसी भी धर्म पर कभी कमेंट मत क्या करिए। ये तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी भी धर्म पर कभी कमेंट मत करिए। और चूंकि हिंदुस्तान में लोग सुनकर ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। पढ़िए वही साइंटिफिक अप्रोच, क्वेश्चन क्रिएट करिए, क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद उसका पर्यवेक्षण करिए, सर्वे करिए, उसका प्रयोग करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, फिर उससे जो नॉलेज पैदा हो रही है वो साइंटिफिक अप्रोच है। खुद ब खुद आप किसी से सुनकर, आपने वो मूवी देखी 2611, नाना पाटेकर यही तो कहता है कसाब से कि तुझे क्या लगता है कि तेरे आका ने कुरान पढ़ी है? हमने भी कुरान पढ़ी है, हमसे बड़े मुसलमान हो। वो बड़ी प्यारी सीन है वो, जब वो कसाब को लेके जाता मॉर्चरी में, जब वो कसाब उससे कहता है कि आका कहते थे कि जन्नत में परियां होंगी, शहद से नहलाएंगी तुमको तो वे नौकरानी ना नहलाए। मैंने कहा ना कि जब धर्म अज्ञानियों के हाथ में पड़ जाता है तो उसकी बड़ी गलत गलत परिभाषाएं निकाली जाती हैं, उससे धर्म की बेइज्जती होती है, उससे धर्म की बेइज्जती होती है। हिंदू धर्म की होती है। हमारे यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिनका वो कारण ही नहीं जानते वो क्यों कर रहे हैं। तो मैं एक सीरीज बना रहा हूं, अभी उस पर मैं वर्क कर रहा हूं, वो रिलीजन की सीरीज होगी। हिंदुइज्म के बारे में लगभग जितनी इंपॉर्टेंट पहलू है उस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म, बाकी किसी भी धर्म पर बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, वो सबको अपने अपने हिसाब से करना चाहिए, तो वो अपना अपना करेंगे, बाकी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर आदमी का अपना अलग मत होता है और मैं किसी के मत में इंटरफियरेंस नहीं करना चाहता। वो बड़ी प्यारी सीन है कि और आका कहते थे खुशबू उठेगी, ये उठेगा, वो उठेगा, तो लेके जाता है मर्चुरी में, और ले ही नहीं जाता, ले जाके वो देखता है उनकी डेड बॉडी तो रोने लगता है, तो उसके बैक पर एक लाख खींच के मारता और बैठता है जमीन पे, और उसका गर्दन पकड़ के उसकी बॉडी में टच कराता है कि ले सूंघ। कहता था ना खुशबू आएगी, ले। आका की आंखों में चमक है और तुम काफिर हो, तुमको क्या पता इस्लाम क्या है, तुमको बड़ा पता है भिखमंगों का देश। इतने ही तुम बहुत बड़े गामा थे तो सुपर पावर बन जाते, हम मान लेते। तुम हमको समझाओ कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। खैर हम उसको अगले 5-6 साल में अपने में मिला लेंगे। वो मैक्स टू मैक्स 8 से 10 साल का समय लग सकता है, लेकिन उसकी डेस्टिनी यही है, उसे वापस आना ही पड़ेगा, और कुछ है नहीं। भारत के बिना कोई नहीं रह सकता, हिंदुस्तान के बिना, इंडिया के बिना तो रह लिए, भारत के बिना नहीं रह पाएंगे, सब वापस आएंगे। यलगार मूवी है संजय दत्त की, उसमें वो कहता आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, तो वो आना ही आना है, वो टर्न बैक तो इनको होना है। इस्लाम का जब विस्तार शुरू हुआ, साहबों ने शुरू किया और सूफियों ने शुरू किया, संतों ने शुरू किया, और ये जो प्रीस्ट तबका है ये बहुत चिढ़ते हैं, ये सूफी संतों से बहुत चिढ़ते हैं। प्रीस्ट किसी भी धर्म का हो वो संतों से बहुत चिढ़ता है। इस्लाम का प्रसार होना शुरू हुआ, भारत की तरफ भी हुआ, महमूद गजनी जैसे लोग इधर आने शुरू हुए, और पश्चिम की तरफ भी हुए।
वेस्ट यूरोप की तरफ। इस्लाम का जो प्रसार यूरोप की तरफ हुआ, उससे एक नई घटना का जन्म हुआ, क्रूसेड, धर्म युद्ध। किसके किसके बीच में? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, क्रॉस एंड क्रिसेंट। क्रॉस मतलब क्रिश्चियंस, क्रिसेंट मतलब मुस्लिम्स, इनके बीच शुरू हुआ। कोई धर्म वरम युद्ध नहीं था, कोई धर्म युद्ध नहीं था, लेकिन सिपाही, सैनिक, अब सैनिक की सोच और राजा की सोच। अब राजा अगर इन सिपाहियों से कहता कि हमें सिल्क रूट पे कब्जा करना है, सिपाही कहते यार सड़क के लिए जान दे दे यार, हम सड़क के लिए मर जाए, सिल्क रूट के लिए मर जाए। राजा जो लड़ रहे थे वो सिल्क रूट के लिए लड़ रहे थे, जिससे कि उनका पश्चिम और पूरब के व्यापार पर कब्जा बना रहे। लेकिन सिपाही इसके लिए थोड़ी लड़ता है, सिपाही तो धर्म के लिए लड़ता है। भारत मां पाकिस्तान, ये इसीलिए सब कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। धर्म युद्ध, तो सिपाही से कहा गया नहीं, धर्म के लिए लड़ रहा, मर गए तो बोले मर गए तो जन्नत, और जन्नत में क्या है, जन्नत में क्या नहीं है। किसी लेडी ने शायद पूछा था डॉक्टर जाकिर नाइक से कि आदमियों के लिए तो बड़ी सुविधा है धर्म जन्नत में, हमारे लिए क्यों नहीं, औरतों के लिए क्या है? तो बड़ा घुमाऊ सा जवाब दिया था उन्होंने कि औरतों के लिए मालिक ने बहुत अच्छी चीज रखी है। अरे तो बताओ क्या चीज, आदमी का डिस्क्लोज कर दिया, औरत का नहीं करोगे? लेकिन वो पॉसिबल नहीं था उनके लिए डिस्क्लोज करना, क्योंकि लड़ाई मर्द कर देते, पुरुष, बहलाना पुरुषों का था, स्त्रियों को थोड़ी। वो वीडियो है मेरी उनके पास जिसमें उन्होंने कहा कि, शायद फेसबुक पे ही मैंने उनका एक वीडियो देखा था, किसी लेडी ने उनसे पूछा कि आदमियों के लिए इस बारे में तो सब डिफाइन किया गया है कि ये है ये है ये है। वो इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि सेना में पुरुष होते थे, तो लालच देना किसको था? पुरुष को। तो ईसाइयों का भी हेवन है, वहां भी शराब है, वहां भी औरतें हैं। हिंदुओं का भी हेवन है, वहां तो कल्प वृक्ष है। हिंदू का तो वर्जन बड़ा जबरदस्त वर्जन है, कल्प वृक्ष, जो मांगो। ये सिर्फ इन सिपाहियों को बहलाने के लिए था। अब धरती पे सिपाही है, थोड़ा मोड़ा तनख्वाह पा रहे हैं, बीवी मार रही है, 10-12 बच्चे हैं, जिंदगी नर्क है, और बताया जा रहा है कि वहां साहब शराब बह रही है और औरतें हैं। तो सिपाही खड़ा होता है कि ले मार दे भैया, वही चले हैं, 72 वो है, और फिर बाकी जो सुविधा मिलेगी वो सब अलग है, मार डाल। धर्म वरम की लड़ाई नहीं होती थी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद मैंने पहले भी सुनाई होगी। सिकंदर जब भारत आया, अलेक्जेंडर, तो चूंकि वो 10 साल से निकला था, उसकी सेना ने कहा पोरस की लड़ाई के बाद कि आप नहीं लड़ेंगे, वापस जा रहे हैं। अबे 10 साल से तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, पता ही नहीं बीवी बच्चे की साल में, वो गुड्डू की अम्मा पता नहीं कहाँ होंगी। अरे सिकंदर ने कहा कि एक युद्ध और लड़ लें, नॉर्थ इंडिया हमारा। बोले भैया लड़ना ही नहीं, बहुत समझाया उसने, माने नहीं, उसी चिंता में मर गया वो बुखार से। यही घटना बाबर के साथ घटी 1527 में। 26 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, 27 में अब उसके सामने दूसरी चुनौती, राणा सांगा। उसके सिपाहियों ने कहा हम जा रहे हैं। अरे उसने कहा यार एक युद्ध और, दिल्ली आगरा हमारा, जन्नत हमारी। बोले तुम जाओ जन्नत में, हम तो अफगानिस्तान जाएंगे। तो बाबर का गुरु था उबैदुल्लाह हरार, सूफी था। बाबर गया, उसको बताया, कहा कि साहब ये तो पागल लोग, ये तो कह रहे हम लड़ेंगे ही नहीं, आप बताइए क्या करें। हरार ने कहा देखो यार तुमको मैं हिंट कर देता हूँ। उसने कहा हिंट उंट मत करो, मैं वैसे परेशान हूँ, हिंट क्या करने की, सीधे सीधे बताओ क्या कर रहे हैं। बोले ना ना हिंट, और हिंट ये है कि तुम राजा हो और ये तुम्हारे सैनिक मुसलमान हैं। यार मैं भी राजा हूं। बोले ना, राजाओं की कहां जात होती है, राजाओं की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई क्षेत्र नहीं होता। इसलिए तो जब मुल्कों का बंटवारा होता है तो लोग बड़े दुखी होते हैं, राजा नहीं होते। तभी तो यूपी को 4 भाग में बांटने के चक्कर में है,
कि 4 सीएम हो जाएंगे। राजा बनने से मतलब है, यूपी 4 हिस्से में रहे चाहे 10 हिस्से में रहे, उनसे क्या लेना देना है। उन्होंने कहा अच्छा हिंट बताइए। कहा बता दिया यार, तुम राजा हो, तुम्हारे सैनिक मुसलमान। आया वो रात भर सोचता रहा कि यार इसका मतलब क्या हुआ। सुबह उसने अपने शराब के बर्तनों को देखा, शराब की बोतलों को उठाया, डंडा तोड़ना शुरू किया। सिपाहियों ने पूछा कि क्या हुआ सरकार। अरे बोले आज से मैं सच्चा मुसलमान। किसी ने नहीं पूछा कल तक क्या थे। इश्यू कहते हैं मरा हुआ दिमाग। उसने कहा आज से मैं सच्चा मुसलमान, और राणा सागा के खिलाफ जो युद्ध है वो जिहाद है। अरे जहां उसने कहा जिहाद, वहां तो सलीम भाई, कलीम भाई, हलीम भाई, सलमान भाई, अरे सब खड़े, यहाँ तो लड़ेंगे। फिर उसने गाजी की उपाधि ली। काहे का गाजी? जब राणा की तरफ से 4-4 मुसलमान सरदार लड़ रहे हैं, वो पूरी राजनीतिक लड़ाई है। महमूद लोदी राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा है, हसन खां मेवाती राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा है। पॉलिटिकल वॉर है। काहे का गाजी? लेकिन हाँ, ये बात सिपाहियों से थोड़ी कह सकते हैं। बड़े खुश हुए सिपाही, बड़े खुश हुए। धर्म तो ये क्रूसेड जो है, ये धर्म वरम की लड़ाई नहीं है। धर्म को यूज किया गया आम आदमी को भड़काने के लिए। लड़ाई किसकी थी? डोमिनेंसी ऑफ सिल्क रूट। डोमिनेंसी किसकी थी? डोमिनेंसी किसकी थी? सिल्क रूट की। लड़ाई इस बात की थी कि सिल्क रूट पर कब्जा किसका। और ये जो क्रूसेड 11वीं सेंचुरी से शुरू हुआ,